जानना चाहेंगे किस तरह से अप्रोच हुआ आपको बद्रीनाथ, हाउ डिड दिस ऑल न्यू जर्नी स्टार्टेड फॉर यू? मुझे कॉल आया था कि अपनी पिक्चर्स भेज दो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से, एंड अपनी पिक्चर्स भेज दो अगर डायरेक्टर को लगता है दैट यू सूट द कैरेक्टर, सो ये कैरेक्टर है, वुड यू लाइक टू डू? तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट, इट्स धर्मा ऑफ कोर्स। बट फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे बोला कि इट्स वेरी अर्जेंट, कम एंड गिव ऑडिशन। तो मैं चली गई, ऑडिशन दे दिया, एंड उन्होंने कहा आधा घंटा रुक जाओ, अगर डायरेक्टर को पसंद में आया तो आई विल मेक यू मीट हिम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आधा घंटा रुक गई। आधे घंटे बाद डायरेक्टर का कॉल आ गया, चली गई मिलने, एंड शाम तक हाँ कर दी, तो फिर इसलिए हो गया एक दिन में। हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग? मेरा सबसे पहला हाँ करने का जो मुद्दा ये था कि मैं धर्मा के साथ काम कर रही हूँ, अच्छे टीम के साथ काम कर रही हूँ, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल, इतने अच्छे एक्टर्स, इतनी अच्छी टीम, अमेजिंग था। मतलब मैं ये कहूँगी कि वो 20-25 दिन जो हमने सिंगापुर में बिताए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज़ फर्स्ट एक्सपीरियंस था टीवी से बाहर निकल के एक फ़िल्म करने का, तो बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस होता है दोनों में। और बहुत कुछ जो चीज़ें आज तक नहीं पता थी वो पता हुई। तो एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का कैरेक्टर आपको नजर आएगा हमें? वेस्टर्न है, बिल्कुल मॉडर्न है। अगर आपने गाने देखे हैं तो उसमें मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट्स और इस तरह के अटायर में मैं आपको दिख रही हूँ, तो बहुत ही मॉडर्न कैरेक्टर है। आलिया का फ्रेंड का कैरेक्टर है, बहुत अच्छा लगा, और आई एम श्योर दैट ऑडियंसेस को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाउ वाज इट वर्किंग क्लोजली विद आलिया? मतलब इट्स रियली नाइस बिकॉज आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हर वर्क। मैंने उनकी जितनी भी फिल्में देखी हैं, मुझे काम आज की जनरेशन में जितने भी कहें कि सबको पता है कि शी इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसा होता है कि आप अपने को एक्टर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, जब आप काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला हर किसी से ऑन सेट। सो शी वॉज लवली, बहुत अमेजिंग वर्किंग विद दैम। सो आकांक्षा के टीवी प्लान्स क्या है फिर अभी, कि बॉलीवुड ड्रीम्स में ही आगे बढ़ना है आपको? मेरे लिए मीडियम मायने नहीं रखता, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, काम अच्छा होना चाहिए। अगर काम अच्छा है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू इट। अगर टीवी की बात की जाए आकांक्षा, तो व्हाट काइंड ऑफ रोल आर यू सर्चिंग फॉर नाउ इन टीवी? मुझे कुछ नया करना है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, जो आ रहा है मैं वो कर लूँ। मैं चूज़ी अगर मुझे माना जाए तो ठीक है, मतलब मैं खुश हूँ चूज़ी होने में, क्योंकि मैं शायद अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना चाहती हूँ, और किसी चीज़ के लिए शायद मेरे लिए मायने नहीं रखती। एज एन एक्टर मैं सेटिस्फाई होना चाहती हूँ। तो पहला शो था वो बिल्कुल डिफरेंट था, दूसरा शो था वो बिल्कुल यंग था, एक में 40 साल का उम्र और एक में 21 साल की लड़की। और बस यही कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी नया आए वो मैं कर पाऊँ और उसमें मैं खरी उतर पाऊँ। वेब सीरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? जब मेरा शो आया था गुलमोहर ग्रैंड, तब इतना वो पॉपुलर नहीं था, सिर्फ उस समय 24 पॉपुलर हुआ करता था। बहुत सारे सीरीज़ आए जो इंडिया में नहीं चले बिकॉज लोगों को आदत नहीं है वो चीज़ देखने की। पर अब वो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब लोग बना रहे हैं, अब लोग देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। और एक एक्टर के उससे भी अगर आप देखो तो आपको डिफरेंट, आपने 6 महीना एक सीरीज़ किया, आपने फिर टेलीविज़न सीरीज़ किया, उसके बाद आपको नया सीरीज़ करने का मौका मिला, नया कैरेक्टर करने के मिला, तो आप भी बोर नहीं होते और आपको भी काम करने में मज़ा आता है। और अगर वेब सीरीज़ की बात करूँ तो नया ट्रेंड है, आई एम श्योर। मैं खुद वेब सीरीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ट्रेंड बढ़ रहा है एंड इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड चेंज। 3 ऐसी बॉलीवुड मूवीज यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ? आई थिंक बाजीराव मस्तानी, सेकंड इज हाईवे, एंड थर्ड वेरी डिफ़िकल्ट, तीसरी फिल्म शायद मैं पुराने उसमें से कहूँ तो मुगले आजम। क्या कहना चाहेंगे फैंस से जो आज भी वो ना बोली फिल्म का जो कैरेक्टर था वो नहीं भूल पाए और उसी को वापस चाहते हैं? एक तरह से मैं कहूँगी खुशी की भी बात है और एक ट्रबल मेकर भी है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझसे यही सवाल पूछा जाता है कि ना बोले तुम सीज़न 3 कब आ रहा है। अब मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ना मैं प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं चैनल में हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं इस चीज़ का जवाब दे ही नहीं सकती। फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हम एक्टर्स हैं, हमारे पास अगर अप्रोच होता है कोई चीज़ तो हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पर आई थिंक इतना प्यार मिला, वो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ, ना बोले तुम का,
तो उसी से पहचान मिली है एक्चुअली। आकांक्षा सिंह उससे पहले लोग नहीं जानते थे, उसके बाद ही पहचान मिली है। तो आई एम वेरी लकी कि मैंने वो शो किया, और बस अब उस इमेज से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, स्टिल कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में, जहन में वही है। पर मैं बताना चाहती हूँ अपने फैंस को कि एक एक्टर के तौर पे आप कोशिश करते हो कि आप अलग अलग किरदार निभाओ, और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आप उसे सराहेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे।